ये आकाशवाणी श्रीनगर है। शबीर जमां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम मुकम्मल। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नामजद और आजाद उम्मीदवारों ने किए रिटर्निंग अफसरों के पास कागजात दाखिल। यूटी में हर गुजरते दिन के साथ चुनावी सरगर्मियों में आ रही है बतदरीज तेजी। मुतल्लिका उम्मीदवार राय दहिंदगान को रागिब करने की कर रहे हैं जी तोड़ कोशिशें। असेंबली इंतखाबात पुरअमन और शफाफ तरीके पर मुनक्किद कराने के लिए इंतजामी सतह पर इकदामात जारी। डीसी ऑफिस श्रीनगर में इंटीग्रेटेड इलेक्शन कंट्रोल रूम और मीडिया सेंटर कायम। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रूस और अमेरिका के सदूर के साथ यूक्रेन की सूरत-ए-हाल नीज कई दीगर इलाकाई और आलमी मामलात पर किया तबादले ख्याल। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में हर गुजरते दिन के साथ चुनाव सरगर्मियां मजीद तेज होती जा रही हैं। पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए आज कागजात नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन था और लगभग सभी सियासी पार्टियों के नामजद उम्मीदवारों ने आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। मुख्तलिफ जिलों में मौजूद हमारे नुमाइंदों ने खबर दी है कि कई आजाद उम्मीदवारों ने भी अलग अलग असेंबली हलकों के लिए अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। कुलगाम जिले की 3 असेंबली नशस्तों के लिए कुल 28 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। हमारे कुलगाम के नुमाइंदे ने जिला इलेक्शन ऑफिसर का हवाला देकर खबर दी है कि इनमें 11 आजाद उम्मीदवार भी शामिल हैं। उधर शुपयां से हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि शुपयां और जैनापुरा हलकों के लिए भी कुल 28 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं, जिनमें से 15 आजाद उम्मीदवार हैं। इस दौरान पुलवामा से हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि पुलवामा हलके के लिए 14, राजपुरा हलके के लिए 12, त्राल के लिए 13 और पांपोर असेंबली हलके के लिए 16 नामजदगियां दाखिल की गई हैं। जनूबी कश्मीर के लिए अनंतनाग जिले में 7 असेंबली हलकों के लिए आज 71 नामजदगियां दाखिल की गई हैं। हमारे अनंतनाग नुमाइंदे के मुताबिक जिले में अब कुल मिलाकर 72 उम्मीदवार मैदान में हैं। जम्मू से हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि किश्तवाड़ जिले के 3 असेंबली हलकों के लिए 32 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। नुमाइंदे ने कहा है कि रामबन जिले की 2 असेंबली नशस्तों के लिए 23 उम्मीदवारों ने अपने कागजात दाखिल किए। वजह रही कि पहले मरहले के लिए दाखिल किए गए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल होगी। उम्मीदवार 30 अगस्त तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। इस मरहले में यूटी के 7 जिलों पुलवामा, अनंतनाग, शुपियां, कुलगाम, रामबन, कश्तवाड़ और डोडा जिलों के 24 असेंबली हलकों में 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले के दौरान यूटी में वोटरों की कुल तादाद 23,27,000 है, जिनमें से 11,76,441 मर्द और 11,51,042 खवातीन वोटर शामिल हैं। इस मरहले के लिए नोटिफिकेशन 20 अगस्त को जारी हुआ था, जबकि दूसरे और तीसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव नोटिफिकेशन बिल तरतीब 29 अगस्त और 5 सितंबर को जारी किए जाएंगे। दूसरे मरहले की पोलिंग 25 सितंबर और तीसरे मरहले की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। जिला श्रीनगर में शफाफ, मुनसिफाना और बिला खलल इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने के लिए श्रीनगर के डीसी ऑफिस में एक मरबूत इलेक्शन कंट्रोल रूम, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी नीज एक मीडिया सेंटर कायम किया गया है। ये इकदामात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक जिलाई सतह पर पेड न्यूज और दीगर मामलात पर नजर रखने के लिए किए गए हैं। इन सहूलियात के बारे में जानकारी देते हुए श्रीनगर के जिला इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने कहा कि इन इकदामात से चुनाव अमल में शामिल मुख्तलिफ एजेंसियों के कामकाज में माकूलियत लाने के लिए बाहमी तालमेल को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि तमाम मुतल्लिकीन को यकसां मौके फराहम करने और उन्हें वक्त पर जानकारी देने के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। उन्होंने तमाम नोडल अफसरों और अमले को हिदायत दी है कि बाहमी तालमेल के साथ काम करके जमहूरी अमल के तकद्दुस को हर सूरत में बरकरार रखें।
जम्मू कश्मीर में आने वाले असेंबली इंतखाबात के शफाफ, पुरअमन और अहसन इनेकाद के लिए इंतजामी सतह पर सलामती समेत तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। मुतल्लिका जिला चुनाव अफसरान लगातार मीटिंगें करके चुनाव इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। चुनाव से जुड़े अमले को भी लाजमी तरबियत दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक पोलिंग मराकज पर जिस्मानी तौर से खास वोटरों के लिए हर तरह की सहूलियात बहम कराई जा रही हैं। वहां बैतुल खला, पानी, बिजली और सफाई सुथराई के इंतजामात को भी यकीनी बनाया जा रहा है। इन सभी इकदामात का बुनियादी मकसद ये है कि वोटिंग के रोज राय दहंदगान को अपना वोट कास्ट करने में किसी किस्म की परेशानियों का सामना न करना पड़े। आने वाले असेंबली इंतखाबात में वोटरों की बढ़ चढ़कर शिरकत को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ जिलों में इन दिनों स्वीप के तहत मुतअद्दिद इख्तिराई सरगर्मियां चलाई जा रही हैं, जिनके जरिए राय दहंदगान बिलखसूस पहली मरतबा अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने वालों में वोट की अहमियत के ताल्लुक से जन बेदारी पैदा की जा रही है। इस तरह की सरगर्मियां ज्यादातर स्कूलों, कॉलेजों और अवामी अहमियत के मकामात पर मुनक्किद की जा रही हैं, जिनमें मुकर्रिरीन राय दहंदगान पर जोर देते हैं कि वो आइंदा असेंबली चुनाव में भारी तादाद में अपने वोट का इस्तेमाल करें ताकि जमहूरियत की जड़ों को मजबूत किया जा सके। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत आज रियासी में एक मेहंदी मुकाबले का इनेकाद किया गया। लेट्स वोट एंड लेट्स बिल्ड आवर नेशन के मौजू के तहत मुनक्कदा इस मुहिम में काफी तादाद में आंगनवाड़ी वर्करों और कॉलेज तलबा ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर में पहले मरहले की चुनाव तारीख नजदीक आने के साथ ही मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने अपनी चुनाव मुहिम में तेजी लाई है। मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर और नामजद उम्मीदवार जगह जगह पर चुनाव रैलियों और जलसों का इनेकाद करके राय दहंदगान को अपनी जानिब रागिब करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। बाज उम्मीदवार घर घर जाकर लोगों के सामने अपना चुनाव मंशूर रखकर उन्हें अपनी जानिब माइल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी ने लोगों की फलाह बहबूद और राहत के लिए एक मुनज्जम मंशूर तैयार किया है। वो आज पुलवामा में पार्टी की तरफ से मुनक्कदा एक तकरीब में बोल रहे थे। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो इस मंशूर को घर घर तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा लोगों के हुकूक की पासदारी के लिए काम करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने 29 असेंबली हलकों के लिए अपने उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी की है। पार्टी की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि हबाकदिल हलके के लिए अशोक भट्ट, बुदल एसटी के लिए चौधरी जुल्फिकार अली, उधमपुर वेस्ट के लिए पवन गुप्ता और नगरोटा के लिए देविंदर सिंह राणा पार्टी के उम्मीदवार होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने तवील मशावरत के बाद चुनाव से पहले के इत्तेहाद को मंजूरी दी है। दोनों पार्टियों में जम्मू कश्मीर में असेंबली सीटों की साझेदारी से मुतल्लिक इत्तेफाक राय भी पैदा हो गया है। तफसीलात के मुताबिक कल हुई तफसीली मशावरत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 निशस्तों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 32 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। दोनों पार्टियों ने फैसला लिया है कि 5 निशस्तों पर दोस्ताना मुकाबले के तहत चुनाव लड़े जाएंगे। इत्तेहाद के मुताबिक एक सीट पर सीपीआईएम जबकि एक सीट पर पैंथर्स पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। अनंतनाग पुलिस ने जिले में आजादाना और मुंसिफाना असेंबली इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए एक हेल्पलाइन कायम की है। इस हेल्पलाइन के जरिए शहरी चुनाव से मुतल्लिक खिलाफ वर्जियों को रिपोर्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन का नंबर है 9596 777 662। ये खबरें आकाशवाणी श्रीनगर से नशर की जा रही हैं। एसकेआईसीसी श्रीनगर में आज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की एक मीटिंग के दौरान शुमाली खित्ते के दफातर के कामकाज का जायजा लिया गया। 2 दिनों तक जारी रहने वाली ये मीटिंग बीआईएस के डायरेक्टर जनरल प्रमोद कुमार तिवारी की सदारत में मुनक्किद हो रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डायरेक्टर जनरल ने कहा कि पूरे मुल्क में बीआईएस के 35 दफातर काम कर रहे हैं, जबकि शुमाली खित्ते में इन दफातर की तादाद 6 है। आम सार्फिन तक सोने
समेत अशियाई जरूरिया मयारी सूरत में पहुंचाने के लिए BIS के इकदाम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में 700 चीजों पर ISI हॉल मार्क लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले बरसों के दौरान BIS ने काफी मिकदार में गैर मयारी सोना जब्त किया। उन्होंने मजीद कहा कि उनका महकमा पूरे मुल्क में मयारी चीजों के सर्टिफिकेशन को भी यकीनी बनाता है। डायरेक्टर जनरल ने कहा कि अवाम में हॉल मार्किंग के ताल्लुक से जामे बेदारी पैदा करने के लिए कई प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिनमें नुक्कड़ नाटक मुनक्किद करना और स्कूलों और कॉलेजों में मानक क्लब कायम करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इस ताल्लुक से पंचायत मेंबरों को भी तरबियत दी जाती है ताकि आम सारिफ किसी धोखाधड़ी का शिकार न हो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदर जो बाइडेन से टेलीफोन पर बात की और यूक्रेन की सूरत हाल समेत कई इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। नरेंद्र मोदी ने भारत अमरीका जामिया आलमी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तई सदर बाइडेन की गहरी वाबस्तगी की तारीफ की, जो जमहूरियत की मुश्तरका अक़दार, कानून की हुक्मरानी और अवाम से अवाम के मजबूत रवाबित पर मबनी है। दोनों रहनुमाओं ने दुतरफा ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त का जायजा लेने के अलावा कई दीगर उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। यूक्रेन की सूरत हाल पर बात करते हुए वजीर आजम मोदी ने बाइडेन को अपने यूक्रेन के हालिया दौरे के बारे में आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने बांग्लादेश की सूरत हाल पर मुश्तरका तशवीश का इजहार करते हुए वहां अमन व अमान की बहाली और अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया। दरी असना वजीर आजम मोदी ने आज रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ भी फोन पर बात की और रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़े को हल करने से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने सदर पुतिन के साथ बातचीत के दौरान अहम शराकतदारी को तकवीत बख्शने के इकदाम पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन के हालिया दौरे के तजुर्बात से पुतिन को आगाह किया। नरेंद्र मोदी ने तनाज़े के पुरअमन और जल्द अज जल्द हल के लिए भारत के ताउन का यकीन दिलाया। श्रीनगर के सेरिकल्चर कॉम्प्लेक्स में रेशम के कीड़ों का मार्केट लग गया है। बाजार का इफ्तिताह महकमा सेरिकल्चर के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने अफसरों और गुंचे या रेशम पालने वाले फार्मरों की मौजूदगी में किया। इस मार्केट में मकामी और गैर मकामी खरीद फरोख्त करने वाले ताजिर हिस्सा ले रहे हैं, जिसका मकसद रेशम की सन्नत से वाबस्ता किसानों को उनकी पैदावार का बेहतरीन मुआवजा फराहम करवाना है। इस बाजार में अगले चंद रोज के दौरान श्रीनगर, पट्टन, सुनवारी और बडगाम से ताल्लुक रखने वाले फार्मर रेशम के कीड़ों को फरोख्त कर सकते हैं। इस मौके पर जानकारी दी गई कि बोली तर्ज के इस मार्केट का एहतमाम वादी के मुख्तलिफ इलाकों में किया जाएगा ताकि किरमकशों को उनकी पैदावार अपनी दहलीज पर ही फरोख्त करने के मौके दिए जा सकें। महकमे के डायरेक्टर ने यकीन दहानी कराई कि वादी के किरमकशों को उनकी पैदावार अच्छी कीमत पर फरोख्त करने की सहूलियात फराहम की जाएंगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.5 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 21.2 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25.1 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम मुकम्मल। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नामजद और आजाद उम्मीदवारों ने किए रिटर्निंग अफसरों के पास कागजात दाखिल। यूटी में हर गुजरते दिन के साथ चुनावी सरगर्मियों में आ रही है बतदरीज तेजी। मुतल्लिका उम्मीदवार राय दहिंदगान को रागिब करने की कर रहे हैं जी तोड़ कोशिशें। असेंबली इंतखाबात पुरअमन और शफाफ तरीके पर मुनक्किद कराने के लिए इंतजामी सतह पर इकदाम जारी। डीसी ऑफिस श्रीनगर में इंटीग्रेटेड इलेक्शन कंट्रोल रूम और मीडिया सेंटर कायम। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रूस और अमेरिका के सदूर के साथ यूक्रेन की सूरत हाल नीज कई दीगर इलाकाई और आलमी मामलात पर किया तबादला ख्याल। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। हमें इजाजत दीजिए।